नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं इस पूरे हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। मोदी करेंगे वैक्सीनेशन की शुरुआत। 16 जनवरी यानी कि शनिवार से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। साथ ही वे वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों से बात भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। कोरोना की उत्पत्ति की जांच करने चीन पहुंची WHO की टीम। वैश्विक शोधकर्ताओं की एक टीम गुरुवार को चीन के उस शहर में पहुंची जहां कोरोना वायरस महामारी का पहली बार पता चला था। टीम वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच करेगी। टीम ये भी पता करेगी कि क्या चीन ने वायरस से संबंधित खोजों को रोकने की कोशिश की है। इस टीम को WHO द्वारा वुहान भेजा गया है। वैज्ञानिकों को शक है कि चीन के दक्षिण पश्चिम में वायरस ने चमगादड़ या अन्य जानवरों के जरिए मनुष्यों के शरीर में प्रवेश किया होगा। 2019 से अब तक वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दस्तक दी है। राजधानी देहरादून में ये पहला मामला सामने आया है। दिल्ली से आई जांच रिपोर्ट में नए स्ट्रेन की पुष्टि भी हुई है। दिल्ली से आई जांच रिपोर्ट में मरीज में नए स्ट्रेन जो कि ब्रिटेन में मिला था उसकी पुष्टि की गई है। मरीज को तीलू रोतिली छात्रावास स्थित कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने इस मामले की पुष्टि की है। IAF चीफ भदौरिया ने कहा, चीन पाकिस्तान के JF-17 से कहीं बेहतर है भारतीय लड़ाकू विमान तेजस। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने गुरुवार को कहा कि वायुसेना जिस तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने वाली है वो चीनी विमान JF-17 से बहुत ज्यादा आधुनिक होगा। उन्होंने कहा कि तेजस का आधुनिक संस्करण LCA Mk-1 स्वदेशी मिसाइल अस्त्र और अन्य आधुनिक हथियारों से लैस होगा। ये विमान पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर करने में सक्षम है। धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला को लेकर बीजेपी नेता का दावा। बीजेपी नेता कृष्ण हेगड़े ने गुरुवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला पिछले कई साल से उन्हें परेशान कर रही है। अंबोली पुलिस को लिखे पत्र में पूर्व विधायक ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला 2010 से ही उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक्शन में आई इंडियन गवर्नमेंट। जबरन डेटा लेने वाले व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी से परेशान यूजर्स के लिए अब भारत सरकार सामने आ गई है। लोगों की निजी जानकारियों से लेकर लेन देन का डेटा लेने के लिए भेजे गए नोटिफिकेशन का अब केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है। लगातार घट रहे यूजर्स के बाद व्हाट्सएप की आने वाले दिनों में परेशानी और भी बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार व्हाट्सएप के नई प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से प्राइवेसी के उल्लंघन की जांच कर रही है, जिसमें यूजर से उनके कुछ बिजनेस और लेन देन के डिटेल्स मांगे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप की डेटा पॉलिसी को लेकर IT मंत्रालय में हाई लेवल चर्चा भी हुई। केंद्र सरकार सभी घटकों से बातचीत के बाद ही कोई कदम उठाएगी। चीन के साथ तनाव के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, अगर कोई महाशक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन के साथ LAC पर महीनों से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है कि अगर कोई ताकत हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाएगी तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ 8 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच गुरुवार को कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि कोई महाशक्ति देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते और हम सभी की सुरक्षा के पक्ष में है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहता हूं कि यदि कोई महाशक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे जवान उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। 10 रिपब्लिकन सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में दिया वोट। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन में प्रस्ताव पास हो गया है। अब सीनेट यानी कि ऊपरी सदन में इस पर चर्चा होगी। ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए 218 वोटों की जरूरत थी। उनकी रिपब्लिकन पार्टी के ही 10 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ मतदान किया है। दिल्ली में हर जगह नहीं खुलेंगे स्कूल, ना ही सभी को मिलेगी एंट्री। कोरोना महामारी के बाद लंबे समय से बंद पड़े स्कूल अब 18 जनवरी से खुल जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर ये फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षा निदेशालय ने संबंध में सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बुधवार को एक परिपत्र भी जारी किया।
परिपत्र में निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि केवल कक्षा 10 से 12वीं के छात्रों को 18 जनवरी से स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्कूल प्रशासन को अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। छात्र माता पिता की सहमति से ही स्कूल आ सकते हैं। वहीं स्कूल को हर उस बच्चे का रिकॉर्ड भी रखना होगा जो इस बीच स्कूल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय समिति से अलग हुए भूपेंद्र सिंह मान। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उससे भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। मान का कहना है कि वो किसानों के जज्बात को देखते हुए कमेटी से अलग हुए हैं। उनका कहना है कि वो किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उनके हितों के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और खबरी चौक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।